देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कुछ आप जानते हैं उसकी याद दिला दूं, और जो जानना है उसके लिए प्रेरणा या उसकी पद्धति पर विचार करें। आप जानते हैं कि यहां सदा नहीं रहोगे। आप जानते हो कि आज आपका अस्तित्व है, कल जहां हो जो कुछ हो ये नहीं रहोगे। चाहे किसी के मालिक हो, चाहे कोई जाति के हो, चाहे किसी उम्र के हो, नहीं रहोगे। ये तुम ही नहीं जानते हो, जो यहां नहीं आए वो भी जानते हैं। जो कुछ तुम्हारा आज है ये सब छूट जाएगा, ये तुम्हें मालूम है, और उसी को बचाने में लगे हो। जो नहीं रहने वाला, छूट जाने वाला, उसके बचाने का प्रयास, यही मूर्खता है। और जो बचाने में अभी भरोसा करते हैं उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वो आते हैं जो कुछ बचाना तो चाहते हैं, पर सोचते हैं कि वो रास्ते असफल हुए हैं, शायद यहाँ आके सफल हो जाए। इसलिए सिद्ध महात्मा ढूंढते हैं, योगी ढूंढते हैं, चमत्कारी ढूंढते हैं, मंत्र तंत्रों का सहारा लेते हैं कि हमें कोई विशेष व्यवस्था हो जाए। जो मंत्र नहीं जानते थे वो चले गए, हम मंत्र पढ़ के रह जाए। जो साधु से नहीं जुड़े थे वो चले गए, हम किसी योगी का सहारा ले लें तो कोई व्यवस्था कर दे। आप जो जानते हो, जो आपका अनुभव है, उस अनुभव को चेंज नहीं करना चाहते, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो। जो जानते हो वो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है, पसंद नहीं। आप जानते हो कि चले जाएंगे, ये आपको पसंद नहीं है। आप जानते हो कि नहीं रहेंगे, जानते हो तुम, पर फिर भी अपने विवेक में धूल डालकर, अपनी समझ को गुमराह करके शायद किसी तरीके से बच जाए। ये प्रयत्न चल रहा है। एक बार स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। घायल नहीं था, अधमरा नहीं था, मर गया था। डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा कि ये तो खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा कि भले मर गया, एक बार कोशिश कर ले, शायद जिंदा हो जाऊं, शायद बच जाऊं। हर्ज क्या है, एक बार आजमा ले। लगभग आप मेरे स्वप्न जैसे जागृत में आप प्रयत्न करते हो। जानते हो कि कोई रहा नहीं, रामकृष्ण नहीं रहे, योगी नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, महावीर नहीं रहे, हमारे तुम्हारे योगी ऋषि गुरु नहीं रहे, हमसे पहले जो हुए कोई नहीं रहे। तो आप तब भी समझते हो कि नहीं रहेंगे, पर इतना होने के बाद भी कहीं भरोसा है, कोशिश कर लें, आजमा लेने में हर्ज क्या है। यहाँ एक संत बैठे हैं, इनको पथरी हुई। इनको किसी ने बताया कि फला जगह एक है, वो निकाल देते हैं मंत्र से। इन्होंने मेरे से पूछा, चूंकि मैं भी भारत का ही तो हूं, मैं भी कोई पूरा ज्ञानी तो हूं नहीं, हाँ, धोखे से नहीं बोल रहा, कई जगह अभी मैं भी अधूरा हूं। इन्होंने मेरे से पूछा कि वहां वहां एक रहते हैं, मंत्र से निकाल देते हैं, मंगल को जाना होता है, क्या करूं। मैंने कहा आजमाने में हर्ज क्या है। ये गए,
और इतने प्रभावित होके आए कि निकाल दी उन्होंने, पर 3 मंगल बुलाया है और दर्द भी कम हो गया। चमत्कार। दूसरे बार गए, फिर शायद 3 बार गए, लेकिन फिर जब दर्द हुआ, जांच कराई, सब पत्थरी वैसे ही थी, कोई निकली नहीं थी। अंत में ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। ये सबसे किनारे बैठे, इनकी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने भेजा, मेरे चेले, मैंने कहा आजमा लो, तुम भी आजमाए जाओ सारे मंत्र, पर मरोगे वैसे ही। भरोसा करता है आदमी, ये दवा खा लो, ये आजमा लो, इस डॉक्टर का सहारा ले लो। मकान की रिपेयर मरम्मत करना बुरा नहीं, पर मकान गिरेगा ही नहीं। जैसे सरकारें ऐतिहासिक भवनों की रक्षा कर रही हैं, ताजमहल है, लाल किला है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, उनकी रक्षा करना, उन खंडहरों को बनाए रखना यादगार, बुरा नहीं है, रखना चाहिए। पर जब धरती ही नहीं रहेगी तो खंडहर कहाँ रहे? राम मंदिर के विषय को लेकर हमारी बैठकें हुई। मुस्लिमों को साथ तो कहते हैं, मस्जिद क्या कहते हो, हमारी कब्र भी कयामत के पहले नहीं हट सकती। मैंने कहा ना हटाओ। मैंने एक प्रश्न जरूर किया कि जो नदी के किनारे पड़ गई हैं, हर साल बाढ़ आती है कटाव पर, उनका क्या होगा जब चली जाएंगी, कयामत के पहले चली जाएंगी, उनका क्या करोगे? और बहुत चली गई हैं कयामत के पहले। मनुष्य मूर्ख है, सत्य सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। मैं आपके अंधविश्वासों की पुष्टि करने नहीं आया, मैं आपके अंधविश्वासों का कचरा आपके दिमाग से हटाने आया हूं। मेरे प्रवचन सुनने के लिए छाती जरा मजबूत चाहिए, धैर्य चाहिए, समझ चाहिए। मंदिर जाने को, मस्जिद जाने को, गुरुद्वारे जाने को मूर्ख भी चलेगा। एक मूर्ख हैं जो आते हैं, एक मूर्ख हैं जो पहले ही सब बेकार कह के नहीं आते। चलो हमारा सत्संग बेकार है, मंदिर बेकार है, मस्जिद बेकार है, गुरुद्वारा, और दुकान बड़ी सार्थक है। जिस दुकान में जमे हुए हो वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो जो आप जानते हो, विवेक है तुमको, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम जानते हो। जैसे मेरे को 90% यही था कि झाड़ा फूंकी से इस पत्थरी का होगा कुछ नहीं, पर उन्होंने तो पत्थरी निकाल के भी दिखाई थी। नीम की पत्तियां यूं करके ऐसे करा, वो नीचे गिर गए। हाथ में कंकड़ लिए रहते होंगे, गिरा देते होंगे। जादूगर भी कम थोड़ा है, ऐसे करेंगे नीचे गिराई, ये देखोगे। पर गिरा दी, यहां तक चला कि दर्द कम हो गया, ये आश्चर्य। अब ये झूठ तो मेरे से बोल नहीं सकते। जब आए इनका दर्द कम था, बड़े खुश थे, लेकिन वो खुशी थोड़े दिन ही टिकी। तुम्हारी भी खुशियां जो लेके जाते हो ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। चाहे अस्पताल से लौट के आ जाओ, चाहे किसी आश्रम से लौट के जाओ, एक दिन तो जाना पड़ेगा। दीवाने मन चलना पड़ेगा जरूर। चाहे साधु तुम्हारा साथ दें, चाहे सिद्ध दें, चाहे योगी दें, जाना पड़ेगा। इस सच्चाई को ध्यान रखो। ये नहीं समझाना, समझाना फिर क्या है, मरने के बाद कहीं जाते हो या नहीं, जन्म होता है या नहीं, जन्म होता भी है कि नहीं, मुक्ति क्या चीज है, ये समझना है। मरना तो तुम समझे ही हो, नहीं समझे हो तो कल समझ जाओगे। तुम मरोगे कि नहीं ये हमें नहीं समझाना, तुम बचोगे क्या,
स्वर्ग है क्या, नरक है क्या, कर्मों का फल भोग है क्या, और मोक्ष है क्या? मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, यह है अंधेरा। यहां आज तक भी अंधेरे मिटे नहीं। बाकी मर जाने का तो सब प्रकाश में है, सबको पता है। प्रकाश का मतलब सबको पता है, मूर्ख को भी पता है। इसीलिए जाते हैं आशीर्वाद लेने, हॉस्पिटल से लौट के खुश आते हैं। क्यों खुश आते हैं? जानते हैं कि इस बार तो बच गए, चलो अच्छा रहा, 4 दिन आगे फिर। यदि ये ना मालूम हो कि हम मरने वाले हैं तो बताना मुझे, ये तो आपको पता है स्वर्ग है कि नहीं। इसीलिए कभी पाप कर लेते हैं, कभी बच लेते हैं। कभी बुद्धि ने कह दिया कि कहीं हो नरक जाना पड़े तो कहते भैया नहीं करो, या नरक जाने की परवाह छोड़ के चोरी भी कर ली, व्यभिचार भी कर लिया, मनमानी भी कर ली, जो होगा देखा जाएगा। लगन पापों से लगा बैठे, लगन व्यसनों से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो कर लिया और बुरा कर लिया। फिर कभी कभी यज्ञशाला में चले गए, दान कराए, बाबा जी को चढ़ाए कि हो सकता है हो नरक जाना पड़ेगा, तो ये पुण्य थोड़ी मदद करेगा। पक्का नहीं है, नहीं तो पाप करते ही नहीं। पाप इसलिए कर लेते हो कि क्या पता, अपुण्य इसलिए करते हो कि कहीं होवे तो क्या होगा। बहुत साफ नहीं है, अंधेरा है, धुंधलापन। यदि 100% पक्का हो जाए कि नरक है नहीं ना, तो फिर जाना ना पड़ता, फिर तो रायपुर में ही नरक हो जाता। अभी जाने का डर है तो थोड़े गुंडे कम हैं। हर प्रांतों में नक्सली तैयार है, हर प्रांत में उपद्रवी तैयार है। डकैत, बदमाश, गुंडे, चरित्रहीन, बलात्कारी, अपहरणकर्ता तैयार है। फिर भी अभी कम है। एक महात्मा के भोजन में दाल में कंकड़ होंगे, संत खाते गए, बड़े प्रेम से खा लिया। जब खा चुके और वो प्रसाद बचा तो जिन लोगों ने दाल खाई उसमें कंकड़ थे, मूंग की दाल थी। कंकड़ और दाल का जल्दी पता चलता ही नहीं। तो जब वो खाई उसमें कंकड़ थे, तो खाने वाले ने कहा स्वामी जी आपने बताया नहीं, दाल में तो कंकड़ बहुत है। संत ने हंसकर कहा बहुत नहीं है, कम है, दाल ज्यादा है, कंकड़ कम है। तो सब लोग हंस गए। सभी लोग आदतन कहते हैं दाल में कंकड़ बहुत है, वो तो 2-4 हो तो भी बहुत है। तो उन्होंने कहा नहीं कम है, चाहे गिनती कर लो। जिंदगी बड़ी पेचीदा है। आप समझो, ये हमें नहीं समझाना कि तुम मर जाओगे, ये नहीं समझाना कि तुम बूढ़े हो गए हो। जैसे पृथ्वी रुकी है, पृथ्वी नहीं घूमती, ये तो हमें समझ में आता ही है। वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। जमीन घूमती है, ये तो किसी दिखता ही नहीं, सबको लगता है जमी पड़ी है, हम यहीं रहते हैं, रोज लगता है वहीं है। घूम गई हमें नहीं लगता, आपको तो लगता हो तो लगता है। जब पढ़ा तब भी विश्वास ना हो। जब छोटे थे पढ़ाई हुई कि पृथ्वी घूमती है तो लगता है पढ़ाने वाला मूर्ख है। पृथ्वी कहाँ घूमती है, हम इतना नजदीक रहते हैं, घूमती होती तो पता न चलता। आपको घूमती दिखती है? सूर्य जरूर पूर्व से पश्चिम चला जाता है। अब वैज्ञानिक कहता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम नहीं जाता, पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए तुम्हें पूर्व से पश्चिम गया लगता है। लोग कहते हैं नक्षत्र तारे जब खोज हुई कि वहां पृथ्वी है चंद्रमा में, तो हम लोग देवता मानते हैं। कई लोग घबराए
कि अब क्या होगा, हम तो चंद्रमा को देवता मानते हैं, ये तो खोज लिया, वहां तो जमीन है, पत्थर है। लोग घबराए, पर ज्ञानी नहीं घबराए। उन्होंने कहा तुम देवता मानते हो, क्या जवाब दोगे? हम तो कहा हम तो कोई चंद्रमा देवता थोड़ी मानते हैं, पृथ्वी देवता भी तो मानते हैं, वहां तो रोज रहते हैं। तुम वहां जाके सिद्ध करोगे कि देवता नहीं है? हम तो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता है। क्या आप अग्नि के पास जाके बताते हैं? रोज तो हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्र देवता, देवो देवता। लोग सोचते हैं विज्ञान वहां चला गया तो चंद्रमा को हम देवता न मानेंगे। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, पुत्र वाली हो गई, तब यदि उसकी पत्नी हो गई, वो मां हो गई, तो मेरी तो बेटी ही रहेगी। तुम्हारी खोज क्या है, तुम्हारी जानकारियां क्या हैं, तुम जानो। पर मेरी बेटी किसी की पत्नी हो जाती है, किसी बच्चे की मां हो जाती है, तो मेरी तो बेटी ही रहती। एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि किसी की खोज करने से हमारा चंद्रमा पत्थर नहीं हो जाता, किसी की खोज करने से गंगा हमारी अपवित्र नहीं हो जाती। खैर, खोजा किसी ने, पृथ्वी घूमती है। कई लोगों को लगा कि अब क्या होगा, पृथ्वी घूमती, हम तो चंद्रमा को चलता देखते हैं। ज्यादा कट्टर लोग, सांप्रदायिक लोग इसी जिद्द में लड़ जाते हैं, किसी की मानते नहीं। कई मजहब कहते हैं खोज से कुछ सिद्ध हो जाए, हम अपनी हट वही करेंगे। मैंने किसी संप्रदाय से पूछा कि यदि कोई बच्चा पुनर्जन्म लेके पूर्व जन्म की बातें बता दे तो क्या करोगे? कहने लगे परमात्मा का करिश्मा है, परम जन्म होता है नहीं मानेंगे, दूसरा जन्म होता ही नहीं। हम लोग सिद्ध हो जाए जन्म नहीं होता तो हम हिंदू कहेंगे जन्म होता है। हम सिद्ध करेंगे, कोशिश करेंगे। जहां कोई जन्मा बच्चा बताएगा वहां के सबूत लाके पत्रिकाओं में छापेंगे कि देखो वो लड़का, उसने पहले जन्म का रिवाल्वर बता दिया। हम सिद्ध करेंगे दूसरा जन्म हुआ है, होता है। एक सिद्ध करेंगे दूसरा जन्म नहीं होता। लगे जब पृथ्वी घूमती है ये सिद्ध हो गया तो बहुत लोग खोजी से नाराज हुए कि हमारे मजहब का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा, हमारी मान्यता का क्या होगा, विश्वास का क्या होगा। उन्होंने उस वैज्ञानिक को पकड़ा और कहते हैं प्रमाणित कर, लिख कि पृथ्वी नहीं घूमती, लिख। अब वो मारपीट से बचने के लिए जैसे कई बार पुलिस वाले निर्दोष से बयान ले लेते हैं, इसलिए पुलिस के सामने के बयान कोर्ट में नहीं चलते। और राजी से कोई पापी हूं मान बताएगा नहीं, दोनों खतरे। बिना पुलिस के बताएगा नहीं, अब पुलिस के सामने के बयान सच्चे नहीं। तो वैज्ञानिक पर दबाव डाल के कहते हैं प्रमाणित कर कि पृथ्वी नहीं घूमती। तो कहता है मैं प्रमाणित किए देता हूं कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती, पर मेरे प्रमाणित करने पर भी वो नहीं मानती, घूमती है, मैं क्या करूं? यदि तुम मार मार कर प्रमाणित करो कि कहो तुम अविनाशी हो, तुम प्रमाणित करवा लो कि हमारा बूढ़ा नहीं मरेगा, हमारा बच्चा नहीं मरेगा, हमारी पत्नी नहीं मरेगी, हम नहीं मरेंगे, लिखो बाबा, दो आशीर्वाद। तो देना ही पड़ेगा, तुमसे चढ़ौती चाहिए, तुम्हारे मन का बयान हमें देना पड़ेगा। सत्य पर पर्दा डालेंगे, तुम खुश हो जाओ। क्या करें? तुम सुनना चाहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे
पर शरीर होके नहीं रहोगे, इसको छोड़ोगे। शरीर छोड़कर भी रहोगे, फिर जन्मों में रहोगे, स्वर्ग में रहोगे, वहां के बिना भी रह सकते हो, पर खोजो, उस घर को खोजो। हाँ वासी उस देश को, जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। खोजना है। आप यहाँ के निवासी हो, यहाँ रहते हो, हाँ यहाँ निवास है, निवासी हो अलग है, निवास है। बहुत लोग रायपुर के नहीं हैं, रायपुर रह रहे हैं, यहाँ यूपी के रह रहे हैं, एमपी के रह रहे हैं, और एमपी ही आज छत्तीसगढ़ हो गया, नाम बदला। ये उतना ही गढ़ है कि छत्तीसगढ़ हो गया, जैसा गढ़ था जगह बदलती। आज गंगा इस प्रांत में है, कल उस प्रांत में हो गई। चित्रकूट पहले यूपी में था, अब एमपी में आ गया है। आ गया है कि जहां का तहां है। पटवारी बदल जाएंगे, तहसीलदार बदल जाएंगे, जमीन तो जहां की तहां है। आज बहुत हिस्सा पाकिस्तान हो गया, जो रहने वाले उन्हीं का तान हो गया। क्या है, कहाँ जीते हो, ये तुम्हारा हो गया, ये मिट्टी का पुतला तुम्हारा हो गया, तुम हो गए। कितनी देर, तुम हो कौन, तुम यहाँ क्यों आ गए, क्यों रह रहे हो? आप किसी मकान में हो, क्यों हो? पैसे दिए, आप वहाँ रह रहे हो, खरीदा है, तहसील में नाम नोट कराया है, प्लाट खरीदा है, तुम्हारा हो गया। पर तहसीलदार भी तुमको उस कब्जे को छोड़ने से रोक ना सकेगा जब जाओगे। जीते जी बच्चे को दे जाओगे, मरने पर कानून से बच्चा ले लेगा। ये सब होगा, लेकिन बच्चा भी छोड़ जाएगा, सब छोड़ जाएंगे। एक दिन ऐसो आएगा, कोई काहू को ना आए, कोई किसी का नहीं होगा। जरा तो आप क्यों फंसे क्यों हो? तो क्या छोड़ दो? नहीं, फंसे न रहो, छोड़ो मत, मकान में रहो, डट के रहो। छोड़ो ना, तब ऐसे छोड़ो मेरा है ही नहीं। छोड़ते समय ना रो, बस रहने के लिए तुम्हारा, छोड़ते समय यदि तुम्हारा है तब मुंह लटकाए जाओगे। इस्तेमाल को कोई रोकता नहीं। ये रायपुर की सड़कें तुम्हारे चलने के लिए हैं, पर तुम्हारे दादा की हैं, चलने के लिए हैं, चलो। पर कई लोग कहते हैं सड़क में साइकिल रोड पर खड़ी करके बात करते हैं, कोई हार न दे तो वो उल्टा बोलता है, तुम्हारे बाप की सड़क है, बगल से जाओ। अब दोनों तरफ है। कई के बाप की सड़क है, चलने के नियम नहीं पालता। कौन सा दिन होगा जब सड़कों का उपयोग करोगे पर कानून के तहत? शरीर में रहो, शरीर में रहने का भी कानून है। जागृत में इस देह से संबंध जुड़ता है, स्वप्न में इस देह से नहीं रहता, ये पड़ा रहता है, फिर स्वप्नों से जुड़ता है। सुषुप्ति में दोनों से नहीं रहता, गहरी नींद में रहते हो। और मृत्यु में और किसी से संबंध, वासना वाला फिर नए शरीर से संबंध जोड़ लेता है। इस शरीर को छोड़कर नहीं, जागृत को छोड़कर स्वप्नों से जुड़ता है। क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां देह से रिश्ता नहीं होता, केवल परमात्मा से रिश्ता होता है? वो खोजा ही नहीं। जो बहुत जरूरी है खोजा ही नहीं। 3 धामों की यात्रा चल रही है, चौथे धाम के लिए। कभी जागृत देह में, कभी स्वप्न में, कभी नींद में। परमात्मा में कब रहोगे? परमात्मा को कब खोजोगे? नाशी में रहते हो, छूटने वालों को अपना बनाया, न छूटने वाले को अपना कब बनाओगे? मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं जो सचमुच इस भ्रम से छूटना चाहे।
जो इस सृष्टि के बंधन से मुक्त होना चाहे। सृष्टि रहे तुम भ्रम से मुक्त हो जाओ। ये सब ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु खत्म हो जाए, तुम्हारा जन्म खत्म हो जाए। सचमुच आत्मा अविनाशी है क्या? आत्मा नहीं मरती, और ही नहीं आत्मा सदा अलेप है, आत्मा अविकारी है। गीता बोलती है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप आत्मा हैं, आप नहीं पैदा होते, आप नहीं मरते। ये पता चल गया ना? देखो, पता चल गया मर जाएंगे, ये पता ही नहीं चलता कि नहीं मरेंगे। तो यहां हम ये बताने आए हैं कि तुम मर जाओगे, हम ये बताने आए हैं कि तुम नहीं मरोगे। और बताने ही नहीं आए, ये अनुभव कराने आए हैं कि तुम नहीं मरोगे। ये तो बहुत पहले से सुना। यमराज नचिकेता की कभी बात सुनो, नचिकेता से यमराज की बात होती है। 3 प्रश्न हैं, उसका जिक्र नहीं करता। नचिकेता यमराज से कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं। यमराज है जो मारने का काम करता है, वो जरूर जानता होगा किसको मारा, कौन बचा। एक ज्योतिषी से हमने पूछा क्या लेते हो, तो पता चला, कहने लगे मैं सबसे लेता हूं, साधुओं से नहीं लेता। एक साधु से उसने ले लिया। हमने पता लगाया फोन करके कि आप तो कहते थे साधुओं से नहीं लेता, फला साधु से तो लिया। कहने लगे जब मैं ज्योतिषी हूं तो ये भी जान जाता हूं कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक नहीं है। कहते जो समाज को लूटता रहता है उससे मैं क्यों ना लूं। मैं ज्योतिष के बल पर ये भी जान जाता हूं, ज्योतिषी और वैद्य से बहुत बचना, और तुम्हारी सब पोल पट्टी जान जाता है, तुम्हारा चरित्र जान जाता है, भीतर क्या खाया है, क्या है। डॉक्टर यदि अच्छा डॉक्टर वैद्य हो, ज्योतिषी, तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो यमराज से पूछा नचिकेता ने, बताओ मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं। और साथ में ये कहा, मैंने बहुत से पूछ चुका हूँ, बहुतेरों ने बताया है, कोई कहता है रहती है, कोई कहता है नहीं रहती है। आपने भी सुना होगा ना, जन्म होता है कि नहीं होता, बहुतेरों से। पाप पुण्य होता है कि नहीं होता, नरक स्वर्ग होता है कि नहीं होता, बहुत सुन रखा। पर संदेह, बोलो, जब पाप करने लगते हो उस समय तुम्हें क्या लगता है, पक्का है नरक? झूठ नहीं बोलना। तब तुम्हारी बुद्धि कह देती है किसने देखा है, कहते तो हैं होगा। और जब थोड़ा ठिकाने बुद्धि होती है, पाप का नशा उतर जाता है, तो लगता है चलो कुछ कर लो। पक्का नहीं है नरक का, स्वर्ग का। एक आदमी हर की पैड़ी गया, सच्ची घटना है। एक आदमी हर की पैड़ी में स्नान करने लगा, वहां भीड़ तो थी, एक ने उसका सामान उठाया, भाग गया। एक पुण्य लूट रहा है वहीं, उसको ख्याल है कि गंगा नहाने से पुण्य होता है, नहा रहा। वहीं लोभी आदमी उसका वस्त्र उठा ले गया। पर उस समय तो ले लिया कि शायद लंबी रकम हो, पर 500-700 रुपए थे, कुछ टिकट और कुछ ऐसे सामान था, कुछ कागज थे। फिर उसकी अकल ठीक हुई तो देने गया, उसमें पता लिखा था, उस गांव देने गया, ये कहकर कि उस समय मेरी मति खराब हो गई, पाप की तरफ लगा, पाप किसने देखा, मैंने उठा लिया। फिर जब कभी कभी मैं भी मंदिर जाता हूं तो लगता है पुण्य नहीं है तो मैं मंदिर क्यों आया। तो जब पुण्य है तो उस दिन पाप क्यों किया। तो मेरी मति बदली तो मैं देने आ गया। यदि संदिग्ध बुद्धि ना हो, असंदिग्ध हो, स्थित प्रज्ञ हो, यदि डामाडोल ना हो, तो पाप है तो फिर करेंगे क्यों। पुण्य है तो करेंगे क्यों नहीं रोज पुण्य। पर कभी पाप नहीं लगता
कभी पुण्य पुण्य नहीं लगता, कभी स्वर्ग किसने देखा है। बुद्धि पक्की नहीं है। आपकी तो पक्की है ना, पक्का है आप कि नरक है। समझ के करते हो गलती कि पाप है, जाना पड़ेगा। चोर जब चोरी करता है वो भी सोचता है, ये तो मानता है कि गलती कर रहा हूं, पर कोई देख ही लेगा, पकड़ा जाऊंगा, ये पक्का नहीं। जब भी कोई करेगा तो कहीं ना कहीं अरे संभल के करूंगा, चालाकी से करूंगा, पकड़ में नहीं आऊंगा, यही तो है। यदि पक्का हो जाए पकड़ा ही जाऊंगा तो उस दिन नहीं करेगा। कई लोग तो ज्योतिषी से पूछ के जाते हैं मुहूर्त कैसा है, धंधे में, मुकदमे की तारीख में, सब में ज्योतिषी से पूछते हैं योग ठीक हो तो जाऊं। कभी कभी मैं भी पढ़ लेता हूँ आज यात्रा का योग नहीं है अच्छा, तो फिर सोचते हैं चाहे मरे चाहे जिए, प्रोग्राम छपा है, जाना तो पड़ेगा ही। अब यात्रा का योग अच्छा नहीं तो क्या करें। विश्वात्मानंद तो मानने वाले नहीं कि ज्योतिष के हिसाब से गलत था इसलिए स्वामी जी नहीं आए, वाहन संभल के चलाइए। अब क्या करें, दिल्ली जैसी जगह में वाहन चला के हवाई अड्डे आ नहीं पड़ा। अभी हम बहराइच से कोहरा में चला के आए, क्या करें, मरे चाहे जिए। फिर एक ही बात सोच लेते हैं कि कितना बचेंगे ये बकरे। हाँ, ये बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी, ये तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा है, किसी देवी में चढ़ेगा। यही हिम्मत करके जहाज में बैठते, कई फ्लाइटें गिर गई, कई टकरा गई, कई नेता, मोरारजी तक गिर गए, देखो भगवान ने बचाया था तब बच गए, और मर गए मोरारजी नहीं, पर चलो जहाज से नहीं मरे, वैसे ही मरे। क्या करेंगे, एक जगह से बचेंगे दूसरी जगह तैयारी, आकाश से गिरे खजूर में अटके, कहां तक जाएंगे। तो न बचने का रास्ता क्या है, कभी सोचा कहां मौत नहीं जाती वहां चल, चल उठे चल बसिए, जहां न कोई कर्म है न काल है, स्वर्ग है न नरक है, चल उठे चलिए। तुम तो वहां बैठे हो जहां मौत है, तुम वहां आके बैठ गए। एक बार एक रोड से आदमी निकलता था, आदमी की बात चलो छोड़ो, अपनी सावधानी की बात है। हम एक बार बटाला गए, जहां से निकलो लोग स्नान करें, सबने अपने बाथरूम के कोई 3 फुट का डंडा टुकड़ा रखा है, कोई 4, 6, 10 फुट, 5 फुट, फिर पानी ऐसे गिरता है, जो निकले उसके ऊपर पड़ता है। तो हमने कहा बटाला वालों के इतने पाइप हैं, पर 3 फुट और ज्यादा नहीं कि जमीन तक लेना। हाँ, बड़े बड़े करोड़पति लोग, थोड़ा लंबा पाइप होता तो किसी के ऊपर से निकाल दिया, तुम नहा रहे हो, तुम पेशाब कर रहे हो, स्वामी परमानंद निकले, छींटे चले गए, एक तरफ चरण छूते हो, एक तरफ गंगा में स्नान करवाते। बड़ा विचित्र काम है। तो एक महात्मा निकले, उनके ऊपर कचरा गिरा, वो कहने लगे ऐसा क्यों करते हो, हमारे ऊपर तुमने डाल दिया। कई बार बिना देखे अपनी छत से कूड़ा फेंक देते हैं, कई समझदार देख के फेंकते हैं, और कई देशों में तो फेंकते ही नहीं, वो डब्बों में धरते हैं बाकायदे। ये तो भारत है, चल रहा है। ये आपने कहानी सुनी होगी कि एक विदेशी भारत आया, नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था, कहता था मैं देखूंगा ये कहाँ से सिद्ध करेंगे। तो जब भारत आया, देश चलता देखा तो मान गया, कहने कि जहाँ कोई कानून नहीं, व्यवस्था नहीं, नियम का पालन नहीं, ये देश चल रहा है तो जरूर भगवान है, नहीं तो ये चल नहीं सकता। ये देश भगवान के भरोसे चलता है, कोई चलाने वाला है ही नहीं, चल रहा है। तो कचरा जब डाला, उसने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तुम जहाँ कचरा डाला जाता है, जहाँ नाली गिर रही है वहीं खड़े रहोगे तो गिरेगा, तुम निकल जाते, तुम देखो अभी नहीं गिरता तो निकल जाओ, माने तुम बचो, पानी डालने वाला नहीं बचेगा। कई बार हम लोग भी समझाते हैं कि गाड़ी तुम्हें बचाएगी ये मत सोचना, तुम बच के रहो रोड पर, नहीं तो फिर तैयारी रखो। जिंदगी को सोचो, मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ध्यान रखना। मौत रियायत नहीं करेगी, न मुझ पर न बुद्ध पर।
हाँ, मैं मौत के पास न जाऊं, ये हो सकता है। मैं और कहीं रहने लगूं, मैं वहां रहूं जहां मन नहीं रहता। जहां मन सो जाता है वहां दुख नहीं पहुंचता। मैं ऐसी जगह रहूं जहां चिंता नहीं पहुंचती। है जगह, उसी के लिए यहां आए हो। मैं इसलिए नहीं आया कि यहां मरने को रोकूंगा, मैं वहां ले चलूंगा जहां मौत नहीं है, मैं वहां ले चलूंगा जहां दुख नहीं है। तभी मैंने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे धाम आ जा, मेरी शरण आ जा। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। इस माया को वो पार करते हैं जो मेरे पास आ जाते। जाल लगाने वाला नदी में लगाता है, जो मछुआरे के चरणों में आ जाए बच जाता है। ये देखो, जाल भी उसी का, पकड़ने वाला वही, उसी के चरणों में जो मछली है वो जाल में नहीं आती, और सब जगह जाल है, उसके चरणों में नहीं है। इसलिए जो भगवान की शरण आ जाते हैं वो इस माया जाल से बच जाते हैं, मृत्यु से बच जाते हैं। और यह कार्यक्रम स्वर्ग नरक की बात भी बताएगा। यह कार्यक्रम तुमको स्वर्ग नरक से पार जाना भी बताएगा। यह तुम्हारे अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है। जिस देश में जन्मे हो, जहाँ की रोटी खाते हो, जहाँ का अन्न, जहाँ का धन, जहाँ का पानी, इसके लिए भी कोई तुम्हारा कर्तव्य है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए तुमको अपने गंतव्य को पूरा करना है। परिवार को बिलखता छोड़कर मुक्ति नहीं ढूंढनी। अपनी पत्नी को छोड़कर जिसकी बाँह पकड़ी है, जिससे गांठ जोड़ी है, उसको छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना है। या तो उसको साथ लेके जाना, हाँ, अनंत अनंत के जन्मों का साथ, जीवन साथी ही नहीं। कई देशों में तो पता ही नहीं है किस दिन बिछुड़ जाए। वो फिल्मी गाना उन्हीं पे लागू होता है, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे, बिछुड़ गए रामा बिछुड़ गए। ये जोड़ा बिछुड़ता ही रहता है, ये जोड़े रोज मिलते बिछुड़ते। हम तुमको वहां ले चलेंगे जहां जोड़ा जोड़ा नहीं, एक है, बिछुड़ेगा कैसे। दो घड़े बिछुड़ते हैं, पर वही घड़े जब मिट्टी के स्तर पर जाएं तो मिट्टी वहां घड़ा नहीं, उपाधि नहीं, अलग कौन होगा, मिलेगा कौन। मिलना बिछुड़ना है जहां उपाधि है, जहां देह है, जहां मन है। तन से मिलते जुलते हैं, मन में यादें आती हैं। तन से बिछुड़ जाते हैं आम लोग, और भक्त लोग मन से नहीं बिछुड़ते। सूरदास ने कहा कहाँ छवि आज नहीं, बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सराहो तो। पर मन से भी चले जाते, स्मृति से भी चले जाते। कोई भी स्मृति में 24 घंटा नहीं रहता। मेरे बहुत प्रेमी हो तब भी मुझे याद में 24 घंटे नहीं रहते। एक देवी ने पत्र लिखा, स्वामी जी 24 घंटा याद रहती है। स्वामी जी ने भी फोन से कहा, बेटी सोती कब है, और फिर और काम धंधा कब करती है, 24 घंटे याद रहती। कई प्रेमी ऐसे लिखते हैं, 24 घंटे हम भूलती नहीं। मैंने कहा जरूर, विश्वास करेगा कोई मूर्ख, समझदार कोई विश्वास करेगा कि 24 घंटे याद करते हो। तुम्हें तो अपनी देह की खबर नहीं रहती नींद में, स्वप्नों में तुम इसी देह को भूल जाते हो, मुझे क्या याद रखोगे। हाँ, एक तरीका है कि जागृत में दूर हूं तो स्वप्नों में मिल सकता हूं। जागृत में दूर तो स्वप्नों में मिल गए, लेकिन गहरी नींद में क्या करोगे, वहां तो सब भूल गए। तो हम ऐसे परमात्मा की तलाश करेंगे जो हमें कभी छोड़ नहीं सकता, हम जिसे कभी नहीं छोड़ते, छोड़ ही नहीं सकता। उस एकत्व का अनुभव करें, उस एकत्व की प्राप्ति करें। आज इतना ही कहकर समय पर हम भी, जिससे समय पर तुम भी आओ। और अंत में एक वाक्य फिर रिपीट कर दूं, इस मरने से बचाने के लिए हम नहीं, ये मरने वाले से पीछा छुड़ाकर कहीं और खड़ा कर देना चाहिए। जिस मन को दुखी करता है ना जो मन, इस मन को लिए फिरना नहीं। कुछ देर मन को छोड़ो, अमन हो जाओ। वहां चलना है, न तत्र चक्षुर्गच्छति
न वाग्गच्छति न मनो न विद्वो न बीजानिनो। वहाँ चलेंगे जहाँ आंखें न जाएंगी, यहीं रह जाएंगी। आंखें बहुत दूर तक नहीं जाती, मन आगे तक नहीं जाता। हम वहाँ जाएंगे जहाँ न चंद्रमा है, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। वहाँ चलेंगे जहाँ दुनिया नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, फिर दुनिया, फिर काल, कर्म, बंधन। तो जो नचिकेता ने प्राप्त किया था, ये नहीं कहा कि दूसरे तुम भी सुना दो यमराज से आत्मा रहती ना, कहते ये तो बहुत सुना चुके, रहती है नहीं रहती, मेरे संशय दूर नहीं हुए, आप मेरे संशय दूर करो, अपरोक्षानुभव कराओ। मैं संदिग्ध नहीं जीना चाहता। गीता का उद्देश्य है गत संदेह, संदेह रहित होना गीता का उद्देश्य है। शेष चर्चा फिर आगे करेंगे, आप समय पर आकर लाभ लें। ओम शांति शांति शांति।